नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं इथेनॉल कैसे बनता है। जैसे कि हाल में चर्चा का विषय बना हुआ है E20। तो आइए हम जानते हैं कि इथेनॉल का निर्माण कैसे होता है। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले समझेंगे तो मान के चलिए ये क्या हो गया, इसे मान लेते हैं मेरे दोस्त। ये जो है मेरे दोस्त क्या है, ये गन्ना है। क्या है मेरे दोस्त, ये गन्ना है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है, गन्ना है। अब गन्ना को क्या किया जाएगा मेरे दोस्त, कहाँ ले जाएगा, फैक्ट्री में ले जाया जाएगा। मानते हैं मेरे दोस्त ये क्या है, फैक्ट्री है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, फैक्ट्री है। ठीक है, ये फैक्ट्री है और यहाँ से धुआं वगैरह निकल रहा है, ये फैक्ट्री है। तो इस गन्ना को कहाँ ले जाया गया, फैक्ट्री में ले जाया गया। और ये किस प्रकार का फैक्ट्री होता है, तो ये गन्ने के रस को निचोड़ने वाला होता है। क्या करता है, गन्ना के रस को निचोड़ कर रस निकालने वाला होता है। तो यहाँ से गन्ना के रस को निचोड़ कर, यानी गन्ना को निचोड़ कर क्या किया गया मेरे दोस्त, ये कंटेनर में, बहुत बड़ा बड़ा कंटेनर होता है ना, उसमें जो गन्ना के रस निकला है इसमें भर दिया जाएगा। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में एक पाइप के माध्यम से ये जो निकला हुआ गन्ना के रस है इस पूरे में भर दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये गन्ना के रस इस कंटेनर में भर दिया गया। अब क्या किया जाएगा, इसमें ईस्ट मिला दिया जाएगा। क्या मिला दिया जाएगा मेरे दोस्त, ईस्ट मिला दिया जाएगा। ईस्ट, इसमें क्या किया जाएगा, ईस्ट मिला दिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ईस्ट होता क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, ईस्ट एक जीव है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। सिंपल सा बात है, ईस्ट क्या है, एक ऐसा जीव है जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। वो उस प्रकार के क्या किया जाता है, जीव को इसमें मिला दिया जाता है जिसे हम ईस्ट कहते हैं। अब देखिए ये जो ईस्ट मिला इसमें मेरे दोस्त, तो क्या किया जाएगा, इसे 3 से 4 दिनों तक ले 2 से 3 या 3 से 4 दिनों तक ले क्या कर दिया जाएगा मेरे दोस्त, छोड़ दिया जाएगा ऐसे ही, है ना। कहीं कहीं आपको 5 दिन भी देखा जाएगा, है ना, 5 से 7 दिन भी, है ना। ये इस बात पे निर्भर करता है कि हम रस किसका लिए हैं, है ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पे 2 से 3 दिन भी रखा जा सकता है, 3 से 4 दिन भी रखा जा सकता है, 5 से 7 दिन भी रखा जा सकता है ईस्ट या रस को। अब इसमें जब जाएगा ईस्ट मेरे दोस्त, तो क्या करेगा, जैसे कि हम जानते हैं कि गन्ना के रस में क्या होता है, शर्करा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, शर्करा होता है। उस शर्करा को क्या करता है, ईस्ट ईस्ट क्या करता है, उस शर्करा को खाता है। क्या करता है मेरे दोस्त, खाता है। क्या करता है, उस शर्करा को खाता है। जैसे उस शर्करा को खाएगा ना मेरे दोस्त, तो उसमें क्या हो जाएगा, खाएगा तो खाएगा वही चीज का होगा, इथेनॉल में बदलने लगेगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या होगा, इथेनॉल में बदलने लगेगा। देखिए यहाँ पे है ना, इथेनॉल में बदलने लगेगा, इथेनॉल में बदलने लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है मेरे दोस्त, इसमें पूरा इथेनॉल हो जाएगा क्या खाकर, नहीं मेरे दोस्त, इसमें इथेनॉल भी बनेगा और इसमें पानी भी रहेगा, क्योंकि रस जो हुआ गन्ना का उसमें ऑलरेडी पानी रहता है। तो इसमें पानी भी हुआ और शर्करा को खाकर उसी रस को ईस्ट में भी बदला। अब क्या किया जाएगा, इसके बाद के जो प्रोसेस होता है मेरे दोस्त, वो प्रोसेस यह होता है कि इसमें जब ईस्ट मिलाने के बाद जो 3 से 4 दिन या 5 से 7 दिन छोड़ दिया गया, तो जो इस गन्ने के रस में शर्करा था उसे खाकर किस में बदल दिया गया है, ईस्ट में बदल दिया, किस में बदल दिया गया है, इथेनॉल में बदल दिया गया है। तो इस कंटेनर में अब क्या हो गया, इस कंटेनर में 2 चीज बच गया। एक बच गया क्या मेरे दोस्त, एक आपका बच गया क्या, पानी, और दूसरा क्या, इथेनॉल। अब इसमें आता है बारी कि इसे अलग किया जाए। तो अलग कैसे किया जाता है मेरे दोस्त, तो अलग करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े कंटेनर में क्या किया जाता है, इसे फिर से इस रस को इसमें डाल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा मेरे दोस्त, डाल दिया जाएगा और नीचे एक चूल्हा में क्या किया जाएगा मेरे दोस्त, इसमें टेम्परेचर दिया जाएगा, समझिए आग जलाया जाएगा, है ना। तो आग जब जलाया जाएगा ना, तो यहाँ से देखिए इथेनॉल और पानी कैसे अलग होता है। तो देखिए
पानी के हम जानते हैं कि जो क्वथनांक होता है यानी उबलने की प्रक्रिया जो होता है मेरे दोस्त कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पे जो इथेनॉल होता है ना वो कितने डिग्री पर क्या होता है मेरे दोस्त उबलने लगता है, तो आपका मात्र 78 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है इथेनॉल उबलने लगता है। क्या होता है मेरे दोस्त इथेनॉल उबलने लगता है। अब क्या होता है, तो जैसे ये टेम्परेचर यानी आग जलाए कहाँ तक पहुंच गया, जो आग जलाए उसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तो इसमें से वाष्प बनकर कौन निकलेगा, इसमें से वाष्प बनकर कौन निकलेगा इथेनॉल निकलेगा। कौन निकलेगा इथेनॉल निकलेगा। अब ये जो इथेनॉल निकल रहा है मेरे दोस्त, तो इसे पाइप के माध्यम से जो वाष्प निकल रहा है उसे एकत्रित किया जाएगा। क्या किया जाएगा एकत्रित किया जाएगा और एकत्रित कर कर एक टैंक में उसे क्या किया जाएगा डाला जाएगा। किसे जो वाष्प के रूप में इथेनॉल आ रहा है। तो कितना डिग्री सेल्सियस पर मेरे दोस्त 78 डिग्री। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इथेनॉल वाष्प बन के निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये वाष्प के से आते हुए क्या होगा पाइप के रास्ते इसमें मेरे दोस्त एक टैंक में इसे एकत्रित कर लिया जाएगा और ये जो बच जाएगा यही क्या होगा शुद्ध इथेनॉल होगा। और इसमें क्या बच जाएगा इस टंकी में, तो इस टंकी में बच जाएगा मेरे दोस्त, इस टंकी में बच जाएगा क्या आपका, बोलिए इस टंकी में बच जाएगा मेरे दोस्त आपका पानी। क्या बच जाएगा इस टंकी में बच जाएगा पानी। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है क्या केवल गन्ने से ही इथेनॉल बनाया जा सकता है, इथेनॉल है ना मेरे दोस्त इथेनॉल ठीक है, क्या गन्ने के रस से ही इथेनॉल बनाया जा सकता है, तो यहाँ है जवाब नहीं। देखिए इथेनॉल आप किससे बना सकते हैं जिसमें स्टार्च पाया जाता है मेरे दोस्त, जिसमें शर्करा और स्टार्च पाया जाता है समझिए उससे इथेनॉल बनाया जा सकता है। नहीं समझे तो देखिए किससे किससे आपका इथेनॉल बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेरे दोस्त किससे किससे बनाया जा सकता होगा। तो देखिए गेहूं से भी बनाया जा सकता है मेरे दोस्त, गेहूं से भी बनाया जा सकता है, गन्ना के तो समझिए लिए मेरे दोस्त। उसके बाद मक्का से भी बनाया जा सकता है, मक्का से भी। और चुकंदर, जो चुकंदर होता है मेरे दोस्त उससे भी क्या किया जा सकता है यानी इथेनॉल बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त। चावल से भी बनाया जा सकता है, चावल से भी ठीक है, चावल से भी मेरे दोस्त क्या बनाया जा सकता है इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो समझ रहे हैं ना किससे चावल गेहूं गन्ना मक्का चुकंदर यानी जिसमें स्टार्च और शर्करा पाया जाता है उससे हम क्या बना सकते हैं मेरे दोस्त इथेनॉल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ना मेरे दोस्त इसमें सबसे ज्यादा हानिकारक चीज क्या है, ये जब इथेनॉल बनता है ना तो इथेनॉल बनने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड काफी मात्रा में निकलता है। क्या समझे मेरे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा मात्रा में निकलता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो आज ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, यानी धरती का टेम्परेचर बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। जिस कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग बचना चाह रहे हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड फैक्ट्रियों से उत्सर्जन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आई होप मेरे दोस्त कि यह वीडियो देखने के बाद आप इथेनॉल बनने की प्रक्रिया को पूरी अच्छे तरीकों से समझ चुके होंगे, और समझ चुके होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।